नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं और उससे आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि मार्केट गिरेगा कि अपसाइड जाएगा कि रेंज बाउंड रहेगा। यह है बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो स्टार कैंडल है। स्टार कैंडल ये दर्शाती कि बायर और सेलर इज इक्वल, बट ये जो मैंने एरिया बताया है ये पूरा आप देख सकते हो सपोर्ट ले रहा है 44,200 से लेके यहाँ से जो क्लोजिंग है 44,000 से लेके 43,300, ये पूरा बायर्स एरिया है। 43,300 का ये एरिया पूरा बायर जोन है, जिसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। जब तक 43,300 ब्रेक नहीं करता ना, आप देखोगे तो ये यहाँ से ये सपोर्ट है, यहाँ से बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले गए। दोबारा जब डाउन आए तो फिर वही बात है, यहाँ से बायर्स को ले गए। जो ये वाला एरिया, ये पूरा यहाँ से ये बायर्स का एरिया ये वाला, तो जब तक ये वाला ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें एक अच्छी डाउनसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। और अब ये वाला जो एरिया है, कल का जो हाई लगाया है 44,570, ये ब्रेक नहीं होगा, सॉरी 760, ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। अभी हम इसको ये मान के चलते कि मार्केट एक रेंज में फंसा है। अब सिचुएशन वैसे भी जिसको हम सेंटिमेंट बोलते हैं, सेंटिमेंट मूव जिसको बोलते हैं, वो होता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, आरबीआई की पॉलिसी हो गई, ये सारी चीजें की, या वार सिचुएशन हो गई, तो इन सारी चीजों में मार्केट फिर उलट पुलट किधर भी जा सकता है और खास तौर पे डाउन साइड जाता है। तो ये अभी पता नहीं ये सिचुएशन बनी नहीं बनी, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें इससे पहले चार्ट या कैंडल ये दर्शाता है। वीकली था, अभी वनडे में देखते हैं। वनडे में अगर आप देखोगे तो ये जो स्टार का ये जो लाइन थी खींची हुई है, जिसको डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग दी है। इसके नीचे क्लोजिंग दी है तो थोड़ा सा ये डाउट है कि ये फेक ब्रेकआउट था। परसों तो ये अब अपसाइड सस्टेन था, लेकिन कल ये डाउन साइड, इसकी डाउन साइड में क्लोजिंग दी है, तो ये थोड़ा सा अब मामला गड़बड़ लग रहा है कि डाउनसाइड जाने के चांसेस ज्यादा है। ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं मैटर करती है, इस पे हमने बहुत बारीकी से ध्यान देना है। अब आप देख सकते हो इसमें भी आवरली में ये देखो, ये मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ से जाना चाहिए था, या तो क्लोजिंग तो देना चाहिए था अप साइड क्लोजिंग। यहाँ से आने के बाद यहाँ से ऊपर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए था, लेकिन वो दिया नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी अब ज्यादा डाउन साइड की नजर आ रही है। अब हमें कल के लिए अगर बाय भी करना पड़े तो 44,570 के ऊपर बाय करेंगे हम, उससे पहले हमारी बाइंग बनती ही नहीं है। अब हम 5 मिनट में देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। अब आकर आप देखोगे तो कल का ट्रेड हमारा कहाँ बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था। ये लाइन खींची हुई है मैंने, यहाँ पे क्यों बन रहा था, क्योंकि ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है और यह ट्रिपल दो बार अगर टच करता है तो एक लाइन हम जब मारते तो तीसरे लाइन पे वो ब्रेक नहीं होती, तो इसके ऊपर हम बाय करते और इसके नीचे स्टॉप लॉस होता। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे मिला। उसके बाद भी अगर हमें ट्रेड करना होता तो यहाँ पे हम बाय करते, यहाँ पे भी एक बाइंग का चांस था और इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस था, लेकिन एक्चुअल बाइंग यहाँ पे थी। थर्ड बार जो टच किया जिसको हम ट्रिपल बॉटम बनते, ट्रिपल बॉटम इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इवनिंग स्टार, जो डोजी कैंडल स्टार और हैमर जो मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्यों, यहाँ से देखो यहाँ बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था और उसको ब्रेक करके गैप डाउन ओपन हुआ, तो वो एक गैप फिल करने के लिए ऊपर आया, तो हमने यहाँ पे पुट लेना चाहिए था और यहाँ पे स्टॉप लॉस में मेरे ग्रुप पे दे नहीं पाया, लेकिन मैंने यहाँ पे पुट लिया था और अच्छा मूवमेंट मिला। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी 44,200 ब्रेक करता है तो 44,000, और मैंने बताया कि 43,300 ये मेजर सपोर्ट है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा हमें डाउन साइड अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी, तब तक डरने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा
बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।